राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक। फिर से आ गए हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो पेश करने के लिए। आज वैसे ही थोड़ा पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वीडियो शूट करना था, पढ़ाई भी करनी है, तो हम वीडियो लेके आ गए। ऊपर से ये आसपास का डिस्टरबेंस, एक तो बड़ी मुश्किल से पढ़ने का मन होता है, फिर भी ये डिस्टरबेंस के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर पढ़ने का मन चला जाता है और फिर टाइम पास करते वक्त गिल्ट फील होता है। तो सब कुछ अब छोड़ छाड़ के फिर से पढ़ने बैठ चुके हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई डोंट नो आप लोगों का क्या हाल है, लेकिन ये बातें अब भूल जाते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार बोल चुकी हूँ, फाइनली स्टार्ट कर ही देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करते हुए ये फोर्थ, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। पहला था लॉ ऑफ सिमिलिया, दूसरा लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, तीसरा लॉ ऑफ मिनिमम लॉ ऑफ मिनिमम एंड दिस इज नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। यानी अब तक हमने 3 लॉ पढ़े और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग प्रूविंग की डॉक्ट्राइन, यानी प्रिंसिपल काइंड ऑफ थिंग। डॉक्ट्राइन यानी प्रिंसिपल ही होता है। सो समझ लेते हैं जो भी है इसमें। अब सॉरी अगर कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्ट करते चलो। Hahnemann, in his early days of practice, wrote to his friend, I have been putting drug of which I know little into bodies of which I know less, so I can but renounce the practice of medicine that I may no longer insecure the risk of doing injury. यानी हैनेमन सर ने अपने अर्ली डेज में अपनी प्रैक्टिस को छोड़ते वक्त अपने फ्रेंड को लिखा था कि मैं अपनी प्रैक्टिस को अब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ड्रग्स ले रहा हूँ, जिसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो बॉडी में जाकर क्या कर रही है उसके बारे में मुझे बहुत ही कम पता है, जो इनफ नहीं है कि वो मेडिसिन एक्चुअली क्या काम करती है वो जानने के लिए। और इसीलिए वो ये इनसिक्योरिटी, ये रिस्क नहीं ले सकते किसी भी इंजरी को क्रिएट करने का। सच वॉज द स्टेट ऑफ मटीरिया मेडिका इन द 18th सेंचुरी। और ये कुछ स्टेट था मटीरिया मेडिका ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, जब हैनेमन सर ने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ा था। सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस। द मेडिसिन वेर एडमिनिस्टर्ड केयरलेसली, यानी कि जो मेडिसिन थी वो एडमिनिस्टर्ड की गई थी उस समय में, या फिर एडमिनिस्टर करी जा रही थी उस समय में केयरलेसली। कुछ भी ध्यान दिए बगैर के क्या हो रहा है, किसकी मेडिसिन दे रहे हैं, वो मेडिसिन बॉडी में जाने के बाद क्या कर रही है, कुछ नहीं, बिल्कुल केयरलेसली। टू अवॉइड दिस केयरलेसनेस प्रिस्क्रिप्शंस, ये केयरलेस प्रिस्क्रिप्शंस को अवॉइड करने के लिए हैनेमन सर इंसिस्टेड ओनली दोज मेडिसिन्स व्हिच क्यूरेटिव इफेक्ट्स आर नॉन। हैनेमन सर ने ऐसा सोचा कि वो सिर्फ ऐसी ही मेडिसिन्स को देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे अपने पेशेंट्स को, जिसके बारे में उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, या फिर उसकी क्या क्यूरेटिव इफेक्ट्स है, वो बॉडी में जाकर क्या कर रही है, वो सब कुछ उन्हें पता हो। वैसे ही वो मेडिसिन होम्योपैथी में देना चाहते थे। सॉरी। सो इन होम्योपैथी only the well proven medicines have to be administered to the patient। यानी होम्योपैथी में इसीलिए जो वेल प्रूवन मेडिसिन है वही हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। Moreover, the medicines have to be proved on both healthy males and females of different ages, groups and various constitutions। जैसे कि सारी मेडिसिन है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, हेल्दी मेल्स और फीमेल्स यानी डिफरेंट सेक्सेस, डिफरेंट जेंडर पे प्रूव की जाती है, डिफरेंट एज ग्रुप पे प्रूव की जाती है और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाले पीपल्स पे प्रूव की जाती है। Hahnemann was the first person to practically prove the medicine on healthy human beings। Hahnemann है वो first person थे practically medicines को healthy human beings पे prove करने के लिए, except Albrecht von Haller, who felt the necessity of it but not applied in the treatment of disease। So Hahnemann sir basically first person थे जिन्होंने practically medicines prove करने की जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स से वो स्टार्ट किए थे हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे।
Homeopathic drug proving can be defined as the process of administering the drugs to the healthy human beings. अब ड्रग प्रूविंग एक्चुअली है क्या? तो होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस. एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स एडमिनिस्टर करता है टू द हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ डिफरेंट एजेस, different constitutions and both the sexes with sole purpose of observing, compiling and recording sick making और sick curing properties. यानी कि यहाँ पर हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे जो डिफरेंट एजेस के हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं, डिफरेंट जेंडर्स के हैं, और उसका सोल पर्पस यानी एकमात्र जो पर्पस होता है वो ये है कि ऑब्जर्व करना क्या चेंजेस आ रहे हैं, कंपाइल करना यानी इकट्ठे करके उन सब को रिकॉर्ड करना कि उस डिसीज की या फिर वो सब्सटेंस की क्या सिक मेकिंग प्रॉपर्टीज है जो उसमें डिसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या उसकी सिक क्योरिंग प्रॉपर्टीज है. ओके, सो दिस इज व्हाट होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग इज. ड्रग प्रूविंग इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. ड्रग प्रूविंग एक टाइप का सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जहां पर पैथोजेनिक पावर ऑफ द मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ डिफरेंट एजेस. पैथोजेनिक पावर यानी ड्रग की वो पावर जो डिसीज प्रोड्यूस कर रही है. पैथोजेनिक पावर ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स वॉज ऑब्जर्व ऑफ डिफरेंट एजेस, different sexes and of various constitutions. The recording of drug proving form the only reliable knowledge of medicines. जो रिकॉर्डिंग है ड्रग प्रूविंग का, मतलब ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं सारे सिम्टम्स ड्रग प्रूविंग का, वो फॉर्म वही एक ओनली रिलायबल नॉलेज है मेडिसिन का, या फिर एक सोर्स है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, विच आर वेरी मच एसेंशियल टू क्योर डिसीज होम्योपैथिकली, और जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है होम्योपैथिकली किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए. अब आ जाता है एडवांटेजेस के ऊपर. द एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन ड्रग प्रूविंग ओवर एनिमल ड्रग प्रूविंग. फर्स्ट, मैन इज इंटेलेक्चुअल सुपीरियर टू अदर एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट, हैंस द effect of the drug on his mind and the intellect can only be studied by human drug proving. यानी कि एक इंसान है वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है दूसरे एनिमल्स से जो इस प्लैनेट पर रह रहे हैं, यानी इस प्लैनेट पे स्टे करने वाले अदर एनिमल्स से वी आर हायर इंटेलेक्चुअली. ओके, सो हैंस द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन माइंड, यानी कि हमारे माइंड पर ड्रग की क्या इफेक्ट हो रही है, वो इंटेलेक्ट पर क्या इफेक्ट हो रही है, वो उसी से स्टडी की जा सकती है जब हम ह्यूमन ड्रग प्रूविंग करें. एनिमल्स में नॉट एक्सप्लेन सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम्स. देखो, सबसे पहले तो इंसान का दिमागी, इंटेलेक्चुअली, सोशियली, बिहेवियरली क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब देखने के लिए हम ह्यूमन प्रूविंग करते हैं. दूसरा, एनिमल्स है वो सब्जेक्टिव मेंटल सिम्टम्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली, जैसे कि फियर, एंजाइटी, डिजायर, एवर्जन, सेंसेशंस, वो अच्छे से नहीं बता पाएंगे. एंड वी कैन नॉट जज बाय जस्ट सीइंग समथिंग और ऑब्जर्विंग समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ मशीन्स. सो इसीलिए एनिमल्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एनिमल प्रूविंग से बेहतर होगा ह्यूमन प्रूविंग. The effect of the same medicine differ from animals to humans because their anatomy are different. जो इफेक्ट है एनिमल्स पे डिफरेंट होगा, ह्यूमंस पे डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की एनाटॉमी है वो भी डिफरेंट है. वी कैन नॉट गेट मोडालिटीज एंड मच इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स इन एनिमल्स. एनिमल्स में हम मोडालिटीज यानी एग्रेवेशन, एम्यूलरेशन नहीं ढूंढ पाएंगे, एंड मच इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स यानी जो माइंड रिलेटेड सिम्टम्स है, इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स है, वो भी उसमें हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. From homeopathic point of view, the symptoms of the mind and Kant's general symptoms like dreams, the most important symptoms to be ascertained. यानी कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऐसे सिम्टम्स जो माइंड के हैं, माइंड के सिम्टम्स जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल एकोनाइट, टेंशन, फियर फ्राइट कंडीशन, वैसे ही आर्सेनिक में रेस्टलेसनेस है, उसमें भी मतलब ऐसे जो माइंड के सिम्टम्स है कुछ, जैसे कि कैमोमिला में एंगर काइंड ऑफ थिंग्स, जो माइंड के सिम्टम्स है वो. तो ऐसे सिम्टम्स जो कैंट्स के जनरल सिम्टम्स है, कैंट के जनरल सिम्टम्स मतलब हैनेमन सर के अनकॉमन सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जैसे कि ड्रीम्स. तो ये सिम्टम्स है वो नोट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, क्यों ये कंसिडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. Hence, to know the capacity of any drug to produce such symptoms is only possible by proving them on healthy human beings. इसीलिए
किसी भी ड्रग की कैपेसिटी जानने के लिए कि वो ऐसे सिम्टम्स पॉसिबल कर पा रहे हैं प्रूविंग के टाइम पर ह्यूमन बींग्स में ही पॉसिबल है। मतलब अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और वो हमें जानना है तो वो प्रूविंग जब हम ह्यूमन बींग्स पे करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। ओके। Qualitative study like finding out the taste and smell of the medicinal substance is only possible in human drug proving. अब क्वालिटेटिव स्टडीज है जैसे कि उस टेस्ट कैसी है, वो स्मेल कैसा कर रहा है वो ड्रग सब्सटेंस, वो चीज़ें जो उसकी क्वालिटीज दर्शाती है, वो वाली चीज़ें मेडिसिनल सब्सटेंस की अगर जाननी है तो उसके लिए भी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग करना ही बेस्ट होगा। सो विच आर द 6 पॉइंट्स और एडवांटेजेस ऑफ ड्रग प्रूविंग इन ह्यूमन बीइंग? फर्स्ट वन इज कि माइंड के सिम्टम्स अगर देखने हैं, इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स देखने हैं, क्या इफेक्ट्स आ रही है फिजिकल के साथ साथ मेंटली, तो उसके लिए ह्यूमन ड्रग प्रूविंग इज बेस्ट। दूसरा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स एनिमल है वो बेस्ट वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जैसे फियर है, एंजाइटी है, लाइक दिस, डिजायर, एवर्जन वगैरह वगैरह। फिर एक मेडिसिन की जो इफेक्ट है वो एनिमल पे डिफरेंट होगी और ह्यूमन बीइंग पे डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों की एनाटॉमी डिफरेंट है। फिर मोडालिटीज, एग्रेवेशन और एम्यूलरेशन एंड इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स हमें एनिमल्स में नहीं मिलेंगे। एंड होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइंड के सिम्टम्स है, इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स है, इमोशनल जो सिम्टम्स है, वो सारे सिम्टम्स जो कैंट के जनरल सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जैसे कि ड्रीम्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये अगर जानना है अच्छे से एक्सप्रेस्ड वे में हमें नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड करना है, देन ह्यूमन प्रूविंग इज बेस्ट। Qualitative study like finding out the taste and smell of the medicinal substance is the only possible in human drug proving। यानी कि क्वालिटेटिव स्टडी जैसे कि स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसी है, इसके लिए ह्यूमन ड्रग प्रूविंग ही बेस्ट है। तो ये 6 पॉइंट्स हमने देख लिया। नाउ द ड्रग शुड नॉट बी प्रूव्ड ऑन सिक पर्सन बिकॉज, अब हमने देख लिया हेल्दी ह्यूमन बीइंग भी प्रूव करते हैं, लेकिन अगर वो मेडिसिन हम सिक पर्सन को दे तो फायदा हो सकता है कि उसकी बीमारी क्योर हो जाए, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? हर एक सिक पर्सन को हर एक मेडिसिन सूट नहीं करेगी। ओके। और सिक पर्सन पर अगर प्रूविंग की तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे कब ड्रग प्रूविंग में सब देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वो पॉइंट्स जो हम सिक पर्सन पर प्रूविंग क्यों नहीं कर सकते वो दर्शाते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, the curative effect of drugs can be neutralized by the symptoms of the sick person and may not be produce any effect in drug proving। ऐसा हो सकता है कि किसी भी ड्रग की क्यूरेटिव इफेक्ट अगर पेशेंट के लिए वो क्योर का काम करे तो वो सिम्टम्स को न्यूट्रलाइज कर देगी। सिम्टम्स जो सिक पर्सन का उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, बैलेंस कर देगी, जीरो आउट कर देगी और पेशेंट को क्योर मिल जाएगा एंड मे नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट इन ड्रग प्रूविंग। और ड्रग प्रूविंग में वो ड्रग के कारण हुआ है कि नहीं, वो कोई भी जात की इफेक्ट नहीं दिखेगी। The symptoms of the sick person mix with the symptoms of the drugs and produce mixed symptoms। ऐसा भी हो सकता है कि सिक पर्सन के सिम्टम्स और ड्रग्स के सिम्टम्स मिक्स हो जाए और मिक्स सिम्टम्स आए, पता ही ना चले कि वो सिम्टम सिक पर्सन का है, उसकी बीमारी एग्रेवेट हो रही है उसके कारण, या फिर ड्रग का सिम्टम है। Moreover, the action of the drug on the sick person is different from the normal one। और जो एक्शन है ड्रग का वो सिक पर्सन पे भी डिफरेंट होगा और नॉर्मल पर्सन पे भी डिफरेंट होगा, इसीलिए दोनों के एक्शंस डिफर कर जाएंगे। So we cannot get the real disease producing power of a medicine by administering it on the sick person। इसीलिए हम real disease producing power है वो नहीं गैस कर पाएंगे by administering that medicine to the sick person। The pure effect of medicine can also be ascertained to some extent by employing them in dead, but such investigation should be performed by the master observation। सॉरी, डेड नहीं है यहाँ पर, डिसीज्ड आएगा। यानी कि जो प्योर इफेक्ट्स है मेडिसिन की वो कभी कभार हम कंसिडर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग द ड्रग सब्सटेंस टू द डिसीज्ड पर्सन। यानी कि डिसीज पर्सन में देकर हम इफेक्ट्स को जज कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब बट सच इन्वेस्टिगेशन शुड बी परफॉर्म बाय द मास्टर ऑब्जर्वेशंस। यानी वैसी कंडीशंस में जहाँ पर वो ऑब्जर्वेशंस है जो वो मास्टर के अंडर में, किसी भी एक ग्रेट आर्टिस्ट या फिर जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो उसके अंडर में ही हम वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं।
यहाँ तक हमने देखा कि सिक पर्सन में मेडिसिन प्रूव क्यों नहीं कर सकते, उसके कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स से सिक पर्सन के क्योर हो जाए और पता ही ना चले कि ड्रग की क्या इफेक्ट हुई है। दूसरा ये कि मिक्स्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो, और तीसरा ये कि एक्शन ऑफ ड्रग है वो डिफरेंट होगा सिक पर्सन पे भी और नॉर्मल पर्सन पे भी, इसीलिए हम वो नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहें तो किसी भी एक्सपर्ट के अंडर में ही हमें वैसे इन्वेस्टिगेशंस एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। नाउ फर्दर, जो पैथोजेनेटिक यानी डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है मेडिसिन की कैन बी असर्टेन थ्रू ड्रग प्रूविंग, वो हम ड्रग प्रूविंग से जान सकते हैं। और फिर रिकॉर्डेड इन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में। एंड द डिसीज क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन, और फिर हमें पता चलती है डिसीज क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन जब उसको हम सिमिलरिटी के बेस पर, मोस्ट सिमिलर मेडिसिन के बेस पर हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तब हम उसको डिसीज को, उस मेडिसिन के डिसीज क्यूरेटिव पावर को जान पाते हैं। Drug proving in homeopathy have certain rules and regulations which have been incorporated by Hahnemann in the aphorism 105 to 145 of the Organon of Medicine. अब ड्रग प्रूविंग है वो डिटेल में दिया गया है 105 से लेकर 145 एफोरिज्म तक। The while proving a drug, H.A. Robert explains the following laws and क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जब ड्रग प्रूविंग कर रहे थे तब H.A. रॉबर्ट ने कुछ लॉज को एक्सप्लेन किया है क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में। फर्स्ट है, एनी ड्रग विच इन इट्स नेचुरल स्टेट अफेक्ट द वाइटल एनर्जी बट लिटल विल डेवलप अ प्रूविंग ओनली इन द हाई पोटेंसी, यानी ऐसा ड्रग जो अपनी नेचुरल स्टेट में क्रूड फॉर्म में भी वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसको हम हाई पोटेंटाइज करने के बाद ही प्रूव करेंगे। Now, second point, any drug which in its natural state disturbs the vital energy to functional manifestation only may be proven in crude form, यानी कि ऐसा ड्रग जो अपनी नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल स्टेट में वाइटल एनर्जी को फंक्शनल मैनिफेस्टेशन तक, जहाँ तक फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं वहाँ तक इफेक्ट कर रहा है, then it can be proved in crude form. And now third point, any drug which in its natural state disturbs the vital energy to destructive manifestation should be proved only in potentized form. और कोई भी ड्रग जो अपनी नेचुरल स्टेट में डिस्टर्ब कर रहा है वाइटल एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन तक, मतलब डिस्ट्रक्ट कर दे उस टाइप की मैनिफेस्टेशन तक, तो उसको हम पोटेंटाइज फॉर्म में ही प्रिस्क्राइब या फिर प्रूव करेंगे। सो यहाँ तक सारे पॉइंट्स हमने देख लिए डॉक्टराइन ऑफ ड्रग प्रूविंग के, जिसमें सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है फिलहाल कार्डिनल प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से, वह हो इसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन और उसके एडवांटेजेस ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग प्रूविंग और व्हाई वी डू नॉट प्रूव देम ऑन सिक पर्सन्स। यहाँ पर ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द क्रॉनिक डिसीज की थियरी, कि कैसे हैनेमन सर ने ये थियरी फॉर्म की, क्यों मियाज़म्स को इन्वेंट किया, क्या थी उसकी 12 इयर्स की रिसर्च और क्यों उन्होंने वो 12 इयर्स रिसर्च के लिए दिए। सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।